खित्ते में इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का किरदार कलीदी। एटमी तवाज़ुन जनूबी एशिया के अमन के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। किसी भी जारहाना अज़ाइम को नाकाम और इलाकाई सालमियत का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म। ये इल्जाम भी है कि उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आईनी हदूद से तजावुज़ किया। फैज हमीद पर मखसूस सियासी इमा पर आईनी हदूद से तजावुज़ करने का इल्जाम। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। उम्मीद है बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो गया। मुतालिका अफसरान को मर्जी का वकील और अपील करने का हक हासिल होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं, ना ही तरफदार, ना ही कोई सियासी एजेंडा है। पाक फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखेंगे। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है। फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। केस में जो भी शख्स मुलव्वस होगा कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे ओहदा या हैसियत कुछ भी हो। तर्जुमान पाक फौज का बानी PTI को फौजी तहवील में लिए जाने से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हो उनको जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी फंडिंग के खेल का हिस्सा। मुट्ठी भर अनासिर रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। अवाम की मनफी जहनसाजी करने का हक किसी को नहीं। हिम्मत है तो आए हमसे लड़ें। पाक फौज का दहशतगर्दों को चैलेंज। DGISPR ने कहा, 25 और 26 अगस्त की दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशंस में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। ऑपरेशंस में 14 जवान शहीद हुए। शिद्दत पसंदों का इंसानियत और बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। अगस्त 2021 से उसके बाद से जो फितना अल ख्वारिज है और दहशतगर्द हैं इनकी जो सहूलतकारी है वो बढ़ चुकी है जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई। हम ये चाहते हैं कि वो इस बरादर इस्लाम पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जिसने हमेशा उसका साथ दिया है उसके ऊपर ख्वारिजीन को कतन फोकियत ना दे। फितना अल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राबते में है। अफगानिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान पर खवारिज को फोकियत ना दे। DGISPR का पैगाम। बोले, ट्रेनिंग कैंप्स, खुदकुश बमबारी और अमरीकी असलहे की फराहमी की शक्ल में सहूलतकारी हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गलत फहमियाँ पैदा करने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक वादी तीरा में फितना अल खवारिज समेत दीगर के खिलाफ ऑपरेशंस में भी 37 खवारिज को हलाक किया गया। माली साल के अंदर 100 अरब रुपया तो इस फौज ने हार्ड करेंसी जो सी होती है वो जमा कराए टैक्सेस में और ड्यूटीज़ की मद में। और जो हमारे रिफाई इदारे हैं, झेली इदारे हैं, 260 अरब रुपये उन्होंने जमा कराए। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पिछले माली साल फौज और उसके झेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस की मद में जमा कराए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन और इस्तेहकाम के बगैर माली खुशहाली नहीं आ सकती। फौज दहशतगर्द और कौम दहशतगर्दी से लड़ती है। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। उमर अयूब का दावा। 9 मई मुकदमात को झूठ करार दे दिया। ये लोग वीडियोस सामने क्यों नहीं लाते, सवाल भी उठा दिया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मैदान में आ गए, बोले जलसा हर हाल में होगा, मैं खुद एक NOC हूं, रुकावटें डाली गईं तो देखें हम करते क्या हैं। PTI वाले बानी को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहते, अलीमा खान की बात की तायीद करता हूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तंज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दहशतगर्दों से मिली भगत का भी इल्जाम, बोले अगर जरदारी साहब मौलाना को गवर्नरशिप देना चाहते हैं तो मैं इसे कुर्बान कर दूंगा। I know you love me, वो मैंने आपकी आंखों में देख लिया है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तंदुरुस्त और तवाना बनाने का मिशन, डेरा गाजी खान से न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। 4 लाख से ज्यादा तलबा को दूध का पैक दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब बच्चों में गुल मिल गई, खुद दूध के डब्बे दिए, सेहत और तालीम से मुतालिक बातें की। मरियम नवाज ने कहा बच्चों के लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ। प्रोग्राम में 1 रुपए की खयानत की भी माफी नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई सिंगल डिजिट पर थी, 7 साल बाद एक बार फिर महंगाई कम हो गई, अच्छा वक्त आ रहा है। पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करने से रोक दिया, राहदारी जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत ने भी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जाती मफाद के लिए मुल्की इस्तेहकाम से खेलना सियासत नहीं फसाद। बानी PTI ने लोगों के जहनों में नफरत भर दी। आज सबसे बड़ा खतरा मिस इन्फॉर्मेशन है। एहसन इकबाल कहते हैं आप सिस्टम में रहना भी चाहते हैं और तबाह भी करना चाहते हैं। ऐसा करना मुल्क की मुआशी तरक्की के खिलाफ घिनौना खेल है। सेनेट से पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कसरत राय से मंसूर। इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में जलसे जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी, मखसूस मकामात पर ही इनेकाद हो सकेगा। इजाजत लेना लाजिम करार। मजिस्ट्रेट इजाजत से पहले सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट का जायजा लेगा। गैर कानूनी इज्तिमा में शरीक हर शख्स को 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा भुगतना पड़ेगी। हमेशा पुरअमन जलसे किए फिर शहर क्यों महसूर बनाया हुआ है? शिबली फराज का सेनेट में सवाल। अली जफर ने कहा PTI का जलसा रोकने की कोशिश की जा रही है। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया आप जहां चाहें जलसा करें, चाहते हैं लाखों लोगों के हुकूक पामाल ना हो। आजम नजीर तारड़ ने कहा जलसा करें, शहरों पर चढ़ाई नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और आजम नजीर तारड़ ने एक दूसरे पर लफ्जी हमले करने वाले शहादत अवान और सैफुल्लाह बड़ो की सुलह करा दी। CPEC मुकम्मल होना बहुत जरूरी। चीन हमारे मसाइल जानता है, दोनों मुल्कों के सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की चीनी सफीर के हमरा गुफ्तगू, जिना कैप और शॉल का तोहफा दिया। चीनी सफीर ने कहा पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। IMF से इसी माह कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी, बोले बैरूनी फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात जल्द फाइनल हो जाएंगे। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत और सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। गुजरांवाला में भयानक वाकया, सरकारी स्कूल में बच्चियों से मुबैना ज्यादती में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। कैंटीन मुलाजिम के खिलाफ वालिदैन की मुद्दत में 5 मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाकर वीडियो भी बनाता था। मोबाइल से नाजेबा वीडियोज मिल गईं। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया।